गुड इवनिंग एवरीवन। सर गुड मॉर्निंग है। अच्छा गुड मॉर्निंग सर, आफ्टरनून है, गुड आफ्टरनून। जो भी टाइम हो रहा है आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर ले। सर आप बहुत दिन बाद आए। नहीं, आप बहुत दिन बाद पढ़ने बैठे, सही बोले सर आप। तो सुनो, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे। हम लोग एग्रीकल्चर इनकम पढ़े। सर ये क्या है ये सर? तो आप पढ़ाए हुए हैं शायद, हम लोग को लग रहा है। हाँ, टैक्स का है। मैंने एग्जामिशन पढ़ाया था, आप पिछला वीडियोस जाके देख सकते हैं। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ, बहुत सिंपल वे में दिया हुआ है। तो उसमें था एग्रीकल्चर इनकम सेक्शन 10(1) में एग्जेम्प्ट है। सर हाँ सर, एग्रीकल्चर इनकम तो एग्जेम्प्ट है। तो सर एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट है, जो भी खेती से काम करेंगे सर, मैंने खेती बाड़ी का काम करेंगे वो एग्जेम्प्ट है इनकम। उस पर उससे जो भी कमाते हैं हम लोग टैक्स नहीं देना पड़ता है। जी हाँ, आप लोग बात सही समझ रहे हैं, लेकिन एक कॉन्सेप्ट समझिए। तो ये चैप्टर क्यों बना है, ठीक है? तो कॉन्सेप्ट क्या है कि आपको ये पता होना चाहिए कि एग्रीकल्चर इनकम होता क्या है। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए कि एग्रीकल्चर इनकम होता क्या है। खेती बाड़ी से जो आप काम करें, हर काम को आप एग्रीकल्चर इनकम बोल के नहीं कर सकते सर। जैसे अगर हम सर किसान हैं, सर किसान मतलब फार्मर है, और हम लोग क्रॉप ग्रो कर रहे हैं और सर उस क्रॉप को बेच रहे हैं, तो सर मेरा तो एग्रीकल्चर इनकम हुआ ना। जी हाँ, आप सही बोल रहे हैं। एक आदमी बोला कि ना रबर का चलो पेपर का प्लांट ग्रो करता है, और उसका जो ब्रिक होता है ना, ब्रांच, ठीक है, ब्रांच ट्रंक जो भी समझ ले, ब्रिक बोल दिया। ब्रांच और ट्रंक होता है ना, उसका उसका जो ऊपर से उतरता है, उसके फिर मैन्युफैक्चरिंग होके पेपर बनता है। तो वो तो बहुत बात का प्रोसेस है। तो पेपर बनना इज़ क्या सर, एग्रीकल्चर से आया ना, तो हर चीज़ एग्रीकल्चर से आता है। कॉटन से कपड़ा बना तो एग्रीकल्चर एक्टिविटी। सर कॉटन तो है ना, हाँ, लेकिन कॉटन से कपड़ा बना इज़ नॉट एग्रीकल्चर एक्टिविटी, तो मैन्युफैक्चरिंग है। ओ हाँ सर, ये तो पता ही है हम लोग को। तो आपको ये पता होना चाहिए, मेरा मेन आपको ये समझाना है कि आपको ये पता होना चाहिए कि क्या चीज़ एग्रीकल्चर इनकम है। समझ रहे हो? तो अगर आपको ये पता रहेगा कि क्या चीज़ एग्रीकल्चर इनकम है, तो आप वो इनकम पे एग्जाम्पल ले सकते हैं, लेकिन आपको पता तो होना चाहिए। सर कुछ एग्जाम्पल बताए ना जो नॉन एग्रीकल्चर हो। ठीक है, एक आदमी ना बोला कि ना मेरा ना फिशिंग का काम है। हम बोला अच्छा बात है, फिशिंग का काम है। बोला हम ना एग्रीकल्चर लैंड में ना पॉन्ड बना दिए, और वहाँ पर छोटे छोटे मछली ला के रख दिया, वो बड़ा होगा निकाल के बेचेंगे। तो एग्रीकल्चर एक्टिविटी है ना, तो एग्जाम्प्ट रहेगा, क्योंकि खेत पे हुआ है ना। नहीं है भाई, उनका एग्जाम नहीं है। सर कहाँ लिखा हुआ है? सेक्शन 2(1)A में लिखा हुआ है एग्रीकल्चर इनकम। सेक्शन 2(1)A ऑफ इनकम टैक्स 1961 में लिखा है। ऐसे तो एग्रीकल्चर इनकम डिफाइंड ही नहीं है। तो एक केस स्टडी से आपको पता चलेगा कि क्या होता है। ठीक है, तो सर बताइए अब आप, क्या है एग्रीकल्चर इनकम? ताकि हर चीज़ तो आप बोल रहे एग्रीकल्चर इनकम होता नहीं है, तो सर क्या क्या चीज़ एग्रीकल्चर इनकम है, कैसे पता चलेगा? ठीक है, आप पोल्ट्री फार्म खोल दिए, डायरी फार्मिंग, बटर चीज़ बना रहे, बोलेंगे ये तो एग्रीकल्चर इनकम है। समझ रहे हो? तो ये सारा चीज़ एग्रीकल्चर इनकम नहीं होता है। ठीक है, अगर आपका ज़मीन इंडिया के बाहर है, भले ही खेती का काम होता है, लेकिन इंडिया के हिसाब से वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं माना गया। अच्छा सर, अब समझ में आ रहा है। हम लोग को मेन समझना है एग्रीकल्चर इनकम किसको बोलते हैं, तभी तो एग्जाम करेंगे, और नहीं हुआ तो टैक्सेबल। एक बात बताओ, कॉफ़ी तो प्लांट से होता है, हाँ सर, तो एग्रीकल्चर। लेकिन वो कॉफ़ी को फिर हम लोग मैन्युफैक्चर भी करते हैं। मेरा दोनों ही काम है, सपोज़ मेरा दोनों ही काम है, ग्रो करना और टी लीव्स ग्रो करना और मैन्युफैक्चर। तो सर इसमें एग्रीकल्चर एक्टिविटी क्या है और नॉन एग्रीकल्चर? मैन्युफैक्चरिंग इज़ नॉन एग्रीकल्चर, तो उसका परसेंटेज दिया हुआ है। तो एग्रीकल्चर इनकम तो एग्जेम्प्ट है, लेकिन वो वाला तो एक्टिविटी जो मैन्युफैक्चरिंग वो तो टैक्सेबल है। तो आपको ये समझना है कि व्हाट इज़ एग्रीकल्चर इनकम। हाँ सर समझ गया आपकी बात। आगे हम लोग को ये समझना होगा खेती बाड़ी का काम होता क्या है। ठीक है, चलिए पढ़ाइए सर। तो आप मेरे साथ ये लिख लिए होंगे ये पेज, पहले ही मैंने इतनी देर से पॉज करके आपको बोलना नहीं पड़ा होगा, आप तो मेरे से पढ़ रहे हो इतने दिन से। जी सर, हम लोग लिख लिए। तो सुनो, definition of agriculture income. The act nowhere defines the term, but its meaning has been explained in Raja Benoy Benoy Kumar Sahas Roy versus Commissioner of Income Tax Supreme Court 32 ITR 460। ये सब केस नंबर, आपको इतना नहीं जानना है। ठीक है, किन के बीच में लड़ाई हुआ था? राजा बेनोई कुमार साहा रॉय। ठीक है, आप इसमें शॉर्ट में RBKSR वर्सेस CIT। ठीक है, RBKSR। ठीक है, कोलकाता नाइट राइडर नहीं है ना, रॉयल चैलेंज बेंगलोर है। RBKSR वर्सेस CIT का केस हुआ, उसमें डिफाइन किया गया। उसको एग्रीकल्चर इनकम होता है कि उसके पहले एक बेसिक चीज़ समझ लेते हैं आप लोग।
अकॉर्डिंग टू दिस पर्पस एग्रीकल्चर एक्टिविटी बोल लो या एग्रीकल्चर ऑपरेशन बोल लो, ये दो पार्ट में है। एग्रीकल्चर एक्टिविटी सर यहाँ पर लिख ले क्या, ऑपरेशन, जी हाँ लिख लो, इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। एक बेसिक ऑपरेशन होता है, ध्यान से सुनना मेरी बातों को, और सब्सिक्वेंट। सर अभी आप एग्रीकल्चर इनकम का डेफिनेशन पढ़ाना शुरू कर दिए, नहीं वो डिफाइंड नहीं है, तो हम लोग बताएंगे केस में क्या क्या है जिसको हम लोग उस चीज़ को हम लोग एग्रीकल्चर इनकम बोलेंगे। उसके अलावा कोई भी एक्टिविटी है नॉन एग्रीकल्चर इनकम और वो टैक्सेबल होगा, क्योंकि एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट है। इट डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम। हाँ सर याद, एग्जेम्पशन डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम, डिडक्शन फॉर्म्स पार्ट ऑफ टोटल इनकम। अब सेविंग्स से जो टैक्स आता था ना सर, सेविंग से टैक्स, सेविंग अकाउंट बैंक में जो उससे इंटरेस्ट आता था, हाँ सर क्या उल्टा फुल्टा आप बोल रहे हैं, हम देख रहे थे तुम लोग को याद है कि नहीं। तो इंटरेस्ट अदर सोर्स में टैक्सेबल होता था, फिर डिडक्शन मिल जाता था 80 TTA में। सर वो सब मत पढ़ाइए ना, सीधा ये बताइए ना, बस ऐसे याद दिलाने के लिए, जो पढ़े होंगे उनको याद आ गया। हाँ सर याद आ गया, आपकी बातें याद रहती हैं हम लोग को। तो बेसिक ऑपरेशन आर दोज विच आर परफॉर्म बिफोर द क्रॉप स्प्राउट्स फ्रॉम द लैंड। ज़मीन में निकलने से पहले, मतलब टिलिंग मतलब ऐसे बनाना, सोइंग क्रॉप्स, उसके अंदर फिर उसको मट्टी को भरना, पानी का व्यवस्था करना, प्लकिंग, ठीक है, प्लॉइंग। तो ये सब क्या बेसिक ऑपरेशन। अभी प्लांट कहाँ पर है, ज़मीन के अंदर। ओह सर हम लोग लिखने में समझ नहीं पाते क्या बना दिया, ठीक है, अगर इंग्लिश पढ़े होते तो समझ जाते। सर गुस्सा मत, तो ये नहीं हो रहा। एप्लीकेशन ऑफ ह्यूमन स्किल एंड लेबर अपॉन दी लैंड, इन शॉर्ट बोल सकते हैं बेसिक ऑपरेशन की ह्यूमन स्किल एंड लेबर लगता है ज़मीन के ऊपर, उसको हम लोग बेसिक ऑपरेशन है। सर सब्सिक्वेंट ऑपरेशन मतलब और दूसरी चीज़ परफॉर्म आफ्टर द क्रॉप स्प्राउट्स आउट फ्रॉम द लैंड, ज़मीन से बाहर जब आ जाता है उसको बोलते हैं सब्सिक्वेंट ऑपरेशन। वीडिंग, टेंडिंग, कटिंग, हार्वेस्टिंग एक्सेट्रा। सर कुछ समझाइए ना एक चीज़, जैसे जैसे वीट है ना, वीट का क्रॉप, उसमें वीट लगा रहता है। हाँ सर लगा रहता है। सर ठीक है, कैमरा में इतना पास मत आइए। तो उसको क्या करते हैं हम लोग, ज़मीन से प्लाउ करने का थ्रैशिंग करते हैं, थ्रैश करते हैं, ठीक है। आजकल तो मशीन आ गया, उससे ही निकल जाता है अलग अलग। तो ये क्या है, सब्सिक्वेंट ऑपरेशन। बस एक बेसिक चीज़। अब देखो, अब हमको वीट बेचना है तो पूरा साथ में थोड़ी ना बेचेंगे, समझ रहे हो। जैसे सर और कुछ एग्जांपल, अब मान लीजिए आप कैरेट खरीदने गए, तो कैरेट के ऊपर भी एक जैसे देखिएगा लगा रहता है ग्रीन कलर का, क्योंकि कैरेट तो ज़मीन के अंदर उगती है ना। हाँ सर पता है। तो उसका ऊपर वाला दुकानदार तोड़ देता है, तो क्या है, ये सब्सिक्वेंट ऑपरेशन। क्रॉप निकलने के बाद उसका यूज़ नहीं होता है ना, समझ रहे हैं आप। सर रेडिश में भी होता है, हाँ भाई, मूली में भी होता है, ठीक है। तो ये विच फोस्टर द ग्रोथ एंड प्रिजर्व्स द प्रोड्यूस, ठीक है। तो एक बेसिक सब्सिक्वेंट ऑपरेशन, मतलब यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग कुछ नहीं हो रहा, बस सीड अलग कर लिए, ठीक है। ये सब चीज़ को करने को क्या बोलते हैं, सब्सिक्वेंट। मैंने एग्रीकल्चर का एक बेसिक ऑपरेशन क्या होता है, जो इनकम टैक्स वाला जिसको बेसिक बोला है, तो बेसिक और सब्सिक्वेंट। एग्रीकल्चर ऑपरेशन बेसिक और सब्सिक्वेंट है। जैसे रिमूवल ऑफ अनडिज़ायरेबल ग्रोथ, देखिएगा छोटे छोटे घास उग जाता है, अगर वो सब उगने लग गया ना तो क्रॉप ग्रो नहीं होगा, तो उसको काटना पड़ता है आपको टाइमली, समझ रहे हैं। हाँ सर समझ रहे हैं। अब बोला खाली आप बेसिक ऑपरेशन किए हैं तो एग्रीकल्चर एक्टिविटी माना जाएगा, और एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ एग्जेम्प्ट। मियर सब्सिक्वेंट ऑपरेशन, ये सब नहीं, कि आप सिर्फ यही काम करते हैं, ठीक है। मेरा एक मशीन है, वो लगा के हम थ्रेशिंग का काम करते हैं, तो क्या हम एग्रीकल्चर इनकम से काम करें, नहीं, हम सिर्फ सब्सिक्वेंट ऑपरेशन कर रहे हैं। मेरा एक मशीन है जिसमें से गेहूं अलग किया जाता है उसके गाछ के स्टेम से, वीट, हाँ सर समझ गए, उसको अलग किया जाता है। तो मेरा सिर्फ सब्सिक्वेंट ऑपरेशन का काम है, और वो मशीन हम जिन फार्मर को देते हैं उनसे हम रेंट लेते हैं। मेरा इनकम आया, इनकम टैक्स वाला टैक्स हम लोग एग्रीकल्चर इनकम है, खेती का सामान का कर रहे हैं। बोला नहीं भैया टैक्सेबल है। एग्जाम्पल दूसरा समझना, आपको पता होगा सरसों जो ऑयल होता है, मस्टर्ड ऑयल, हाँ आप लोग इंग्लिश मीडियम वाले, मस्टर्ड ऑयल जो होता है उनका पीस के फिर एक जमा हो जाता है, फिर तेल के फैक्ट्री में जाता है, फिर ऑयल निकलता है। हाँ सर, मिल टाइप जिसको हिंदी में बोलते हैं, हाँ मिल इंग्लिश वर्ड है, ठीक है। वहाँ जाता है तो हाँ सर वहाँ पर मस्टर्ड ऑयल निकलता है। तब ध्यान से सुनना, हाँ मस्टर्ड ऑयल निकल रहा है। जो मिल वाला बोलता है ना कि हम तो खेती वाला एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट है, बोला ना भाई तुम मैन्युफैक्चरिंग काम कर रहे हो, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर रहे हो या जो भी प्रोसेस डाल रहे हो, तो तुमको टैक्स देना पड़ेगा। समझ रहे हो आप। हाँ सर सब्सिक्वेंट ऑपरेशन तो समझ में आ रहा है, बेसिक चीज़ कि वो टैक्सेबल होना चाहिए, वो एग्रीकल्चर नहीं है। हाँ सर दिमाग में इतना सारा बात सुन के अब समझ में आ रहा है कि हाँ एग्रीकल्चर इनकम क्या और एग्रीकल्चर इनकम क्या नहीं है। सब्सिक्वेंट ऑपरेशन टुगेदर विद बेसिक ऑपरेशन, आप दोनों काम करें, ये भी निकालने का भी फिर तोड़ने का भी, तो आप एग्रीकल्चर एक्टिविटी में, तो आपका एग्रीकल्चर इनकम आप एग्जेम्प्ट हो जाएंगे। समझ रहे हो। सर ये क्यों समझाया आप,
अब हम लोग डेफिनेशन पढ़ेंगे एग्रीकल्चर इनकम का। आप पहले लिखेंगे पॉज करके, फिर हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। सर दिखाइए तो सही आगे। सर हम लोग को जितना समझ में आ रहा लिख रहे हैं। सर एक बार कॉपी खोल के दिखा दीजिए ना, स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ सर ले लिया। बस सुनो, अगले 8-9 मिनट हम लोग ये पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो से हम लोग सब कुछ सीखना शुरू करेंगे। सर कॉपी खोल के ही पढ़ाइए ना, लो तुम लोग को जो जैसा बोलो। डेफिनेशन ऑफ एग्रीकल्चर इनकम सेक्शन 2(1)(a)। सर हम लोग लिख लिया, आप टेंशन मत लीजिए, हम लोग अच्छे स्टूडेंट, हमको पता है। एनी रेंट और रेवेन्यू डिराइव फ्रॉम अ लैंड विच इज सिचुएटेड इन इंडिया। सुन लीजिए, एग्रीकल्चर लैंड इंडिया में सिचुएटेड होना चाहिए तो ही एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट होगा। आपका अगर आपका श्रीलंका में ज़मीन है जिसमें आप खेती का काम करते हैं, भले खेती का ही काम कर रहे हैं, लेकिन आपको उस पर टैक्स देना पड़ेगा इंडिया में। अगर आप इंडिया के रेसिडेंट है तो सर रेसिडेंशियल स्टेटस चेक करना पड़ेगा। हाँ ठीक है। एंड यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर पर्पस, ज़मीन है उससे कोई रेंट भाड़ा पे दे दिया और कमाई हो रहा है तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। सर मतलब समझ में नहीं आया। जैसे मान लीजिए ये आपकी ज़मीन है, ठीक है, ये ज़मीन है, प्लांट उग रहा है, ठीक है। एनी रेंट और रेवेन्यू डिराइव फ्रॉम लैंड विच इज़ सिचुएटेड एंड इज़ यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर पर्पस। अब मैं एक आदमी हूँ, आदमी मतलब यहाँ एसएससी कौन होता है? जो टैक्स भरता है। मेरे को इस ज़मीन का रेंट दे रहा है कौन? ये मिस्टर मान लो एम, ठीक है। मिस्टर एम मेरे को रेंट दे रहा है तो मेरे लिए तो इनकम आ गया। तो अब यह मेरा खेत से इनकम आया। हाँ सर। तो एनी रेंट और रेवेन्यू डिराइव फ्रॉम लैंड विच इज सिचुएटेड इन इंडिया एंड यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर पर्पस। टैक्स पॉइंट, रेंट में भी इन कैश और काइंड। अब यह बोलता है मिस्टर एम, भैया खेती की आधा सामान आप रख लीजिए, रेंट नहीं दे पाएंगे। तो आधा क्रॉप जो ग्रो किया मेरे को दे दिया, आधा क्रॉप ये ग्रो करके खुद रख लिया। एसएससी में भी द ओनर और टेनेंट। एसएससी हो सकता है ज़मीन का ओनर भी हो, ठीक है। इस केस में कौन है? एसएससी ओनर ही है। ये कौन है? फार्मर है। मिस्टर एम इज़ अ फार्मर, मिस्टर एम एक फार्मर है, ठीक है। एसएससी को रेंट मिला, टैक्स लगेगा एसएससी के हाथ में? नहीं सर, एग्रीकल्चर इनकम, यही तो पढ़ा रहे आप डेफिनेशन। हाँ, अगर इसको अनाज मिलता, अनाज मतलब सर फूड क्रॉप्स, अगर इसको ये फूड क्रॉप्स देता है, कैश नहीं देने का मतलब फूड क्रॉप्स देता है, तो क्या टैक्स लगेगा? नहीं सर। रेंट में भी इन कैश और काइंड, एसएससी में भी द ओनर और टेनेंट। सर ये लाइन नहीं समझ, ऑफ सच लैंड, तो ये मान लो ये टेनेंट ही होता तो इससे रेंटल इनकम या रेवेन्यू कुछ भी डिराइव होता है एग्रीकल्चर पर्पस के लिए, ठीक है। तो ये भी क्या होता है सर एग्जाम्प्ट होता। तो एग्रीकल्चर इनकम एग्जाम्प्ट है। तो आपको पॉइंट समझ में आ रहा है? जी सर। एनी इनकम डिराइव फ्रॉम सच लैंड बाय एग्रीकल्चर ऑपरेशन। इनकम अगर डिराइव होता है एग्रीकल्चर ऑपरेशन से, बेसिक ऑपरेशन से एग्रीकल्चर एक्टिविटी, सब्सिक्वेंट ऑपरेशन से नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी। बेसिक एंड सब्सिक्वेंट दोनों से होगा तो सर कुछ बताइए ना। आपके पास एक ट्रैक्टर है, ठीक है, ट्रैक्टर आपके पास, समझ रहे हो? हाँ सर समझ रहे हैं। ट्रैक्टर सर उसमें ऐसे थोड़ा सा खुला हुआ जैसा बैठने का होता है, हाँ, बड़ा बड़ा टायर होता है सर, हाँ, और पीछे टीलिंग करने के लिए ऐसे लगाया जाता है, हाँ सर, ज़मीन के लिए। तो हम ये एग्रीकल्चर ऑपरेशन में सॉइल का टीलिंग करने के लिए ये दिए भाड़ा पे, मेरा इनकम आ रहा है, फार्मर मेरे को इनकम दे रहा है। हाँ सर, एग्रीकल्चर ऑपरेशन है बेसिक। हाँ सर, टिलिंग, सोइंग, ठीक है, इरिगेशन, पानी का पाइपलाइन लगा कर फैसिलिटीज़ दे रहे हैं। तो एग्रीकल्चर इनकम है, क्या मेरे हाथ में एग्जेम्प्ट है? हाँ सर। तो इनकम डिराइव फ्रॉम सच लैंड बाय एग्रीकल्चर ऑपरेशन। तो पहला पॉइंट हम लोग समझ रहे हैं, रेंट है, कैश में हो, काइंड हो, एग्रीकल्चर पर्पस होना चाहिए, लैंड सिचुएटेड इन इंडिया। दूसरा पॉइंट बोल रहा है एग्रीकल्चर ऑपरेशन हुआ, उससे इनकम डिराइव अगर होता है जिस भी आदमी का, अगर एसएससी यहाँ पर हम हैं और मेरा इनकम बोले, हम मेरा ना खेत में ना हम ट्रक चलवाए थे, सुनते रहना, खेत में हम ट्रैक्टर चलवाए थे। सर आप गलत बोले थे, सुनो तो, खेत में हम ट्रैक्टर चलवाए थे, मेरा इनकम आया, हम बोले कि एग्रीकल्चर इनकम है। इनकम टैक्स बोला हाँ एग्रीकल्चर इनकम है क्योंकि आप बेसिक ऑपरेशन किए थे। लेकिन वही हम कोई मशीन दिए होते जिससे मेरा फूड ग्रेन्स अलग होता और वो अलग होता, केवल वही काम करता सब्सिक्वेंट ऑपरेशन, तो क्या मेरा एग्रीकल्चर इनकम होता? नहीं सर। क्या एग्जेम्प्ट होता? नहीं सर। समझ में आ रहा है? एनी इनकम डिराइव फ्रॉम सच लैंड बाय परफॉर्मेंस या प्रोसेसिंग ऑफ बाय कल्टीवेटर या रिसीवर ऑफ रेंट इन काइंड। अब देखो मेरे को पहले केस में खेत से क्या मिला था? अनाज मिला था,
हाँ सर फूड क्रॉप्स मिला था आपको, तो हम क्या किए, उसको बेच दिए। ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड थ्रू देम टू रेंडर देम टू प्रोड्यूस रेस्ट और रिसीव बाय हिम फिट टू बी टेकन टू द मार्केट। ज़्यादा प्रोसेसिंग नहीं कराना है, मतलब उसमें कुछ नया कुछ नहीं करना है, समझ रहे हो आप। एनी इनकम डिराइव फ्रॉम सच लैंड बाय परफॉर्मेंस या प्रोसेसिंग या कल्टीवेटर करेगा, ये खुद का अनाज को उसको प्रोसेस करेगा। वही भुट्टा से, सर भुट्टा बोल रहे सर, आप क्या बोल रहे थे सर, रेडिस कैरेट का ऊपर वाला उतार के फेंक दिया, तो ये क्या, ये सब सब्सिक्वेंट ऑपरेशन, ये बस मार्केट इतना ही प्रोसेसिंग कर रहा है इन लोग, चाहे ये हो जिसको मिला है रेंट इन काइंड या जो उगाया है। ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड बाय देम टू रेंडर देम टू, ऑर्डिनरली क्या कर रहा है, एम्प्लॉयड देम टू रेंडर टू प्रोड्यूस रेस्ट और रिसीव बाय हिम फिट टू बी टेकन टू द मार्केट, मार्केट ले जाने के लिए उतना कर दे रहा है, तो इसको क्या मानेंगे हम लोग, एग्रीकल्चर एक्टिविटी। तो उससे जो इनकम आएगा, ठीक है ठीक है, एनी इनकम डिराइव्ड फ्रॉम सच लैंड बाय परफॉर्मेंस ऑफ, बैठ के कोई तोड़ दे रहा है उसको कुछ इनकम दे दिए, तो वो क्या माना जाएगा, एग्रीकल्चर इनकम। एनी इनकम डिराइव्ड फ्रॉम सच लैंड बाय सेल, मिला, बाय अ कल्टिवेटर प्रोड्यूस रेस्ट बाय हिम, सेल कर रहा है जो खुद उगाया, या रिसीवर रेंट इन काइंड वो बेच दिया है, यहाँ प्रोसेसिंग कर रहा है। प्रोसेसिंग मतलब बेसिक प्रोसेसिंग उतना ही जितना वो प्रोड्यूस को मार्केट में ले जाके बेच सके, तो समझ गए। A cultivator the produce raised by him or receiver of rent in kind of produce received by him in respect of which no process has been performed other than process required to render it fit for the market। मतलब इतना बेसिक ऑपरेशन, देखिए उसको चावल को पॉलिश करना ये सब कर दिया तो सब कुछ कर ही दिया, तो प्रोडक्ट को बस उतना ही लाके बेच दे रहा उसी कंडीशन में, ठीक है। सब्जी को धो दिया तो ठीक है उतना चलेगा, सब्जी को धो दिया, उसको पैकिंग कर रहा है, समझ रहे हो, जैसे फॉरेन वगैरह में बिकता है पैकेट में केजी के हिसाब से, उतना नहीं करना है, तब तो हो गया भाई अलग एक्टिविटी, तब एग्रीकल्चर से ऊपर हो गया, बस एक बेसिक ऑपरेशन कर दे रहा है, ठीक है। तो उसको क्या माना जाएगा, एग्रीकल्चर इनकम। आप समझ रहे हो, ज़मीन, प्रोसेसिंग, एग्रीकल्चर ऑपरेशन, सेल कर दे रहा है। इफ़ मार्केटिंग प्रोसेस परफॉर्म ऑन द प्रोड्यूस और रेंट इन काइंड, दोनों चीज़ हो सकता है, जो बनाया वो वाला जो आदमी उगाया वो बेच रहा है, या नहीं तो इसको रेंट में, विच कैन बी सोल्ड इन द raw form, then income derived from such produce partly agriculture and partly non-agriculture. If marketing performed on the produce or anything which has been sold to a raw form, जो raw form में बेच सकते थे लेकिन हम लोग उसको प्रोसेस करके बेच रहे हैं, तो उससे अगर इनकम आएगा तो माना जाएगा आप एक दो एक्टिविटी कर रहे हैं, एग्रीकल्चर एज वेल एज पार्टली नॉन एग्रीकल्चर इनकम। 5th पॉइंट, बस 5th पॉइंट ये तक आप लिखेंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट